नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के सभी वीडियोस को हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो से हम एंशिएंट हिस्ट्री के ही सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को विस्तार के साथ देखेंगे। प्रत्येक प्रश्नों के न कि सिर्फ उत्तर बल्कि उससे जुड़े और भी जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में भी जानेंगे। अर्थात आपको प्रश्न उत्तर का एक अच्छा संग्रह इन वीडियोस से मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इसलिए आप इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को अवश्य देखिएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी एक बार अवश्य सीरियल तरीके से देख लें। इससे आपका कंसेप्ट भी बन जाएगा और परीक्षा में आने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के भी आप सही उत्तर दे पाइएगा। इसलिए दोस्तों, उन वीडियोस को भी एक बार अवश्य देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का यह पहला वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पाषाण काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभिक प्रमाण किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जबकि नवीनतम खोजों में और भी स्थलों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से लौहरा देव में भी कृषि के प्रमाण मिले हैं, जो कि 8000 ईसा पूर्व के काल का है। वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लौहरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? बिल्कुल आसान उत्तर है, नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मध्यपाषाण काल में तो कृषि की शुरुआत हुई भी नहीं थी। मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी और पहला पालतू पशु कुत्ता था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और ये साक्ष्य तीनों काल यानी पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों काल के चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? इन तीनों काल का सर्वाधिक विकास नर्मदा घाटी क्षेत्र में हुआ था। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में ही अधिकतम प्रमाण मिले हैं, जैसे हथनौरा, भीमबेटका, आदमगढ़, ये सभी क्षेत्र मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में ही थे और यहाँ से तीनों काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है, वहाँ से गर्त आवास, शिकार तथा मछली पालन और साथ ही मृतक को कब्र में उसके कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये मिलता है नर्मदा घाटी में। भीमबेटका की गुफाएँ कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में अब्दुल्लागंज रायसेन नामक स्थान पर स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। ऑप्शन में अगर मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ उत्तर देंगे। अगर मेहरगढ़ के अलावा लौहरा देव अगर है तो लौहरा देव उत्तर देंगे। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति नाम दिया गया है। इसका काल लगभग 2100 से 1400 ईसा पूर्व का है। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर तथा आदमगढ़ से प्राप्त होता है। बागौर राजस्थान में स्थित है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित है। इन दोनों स्थानों से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसके संलग्न कार्यालय है?
मतलब पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह मैंने पाषाण काल के वीडियो में भी बताया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला, भीमबेटका की गुफाएं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारक यानी कि महापाषाण काल के बारे में पूछा जा रहा है। यह मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। मृतकों को बड़े बड़े चट्टानों के नीचे दफना दिया जाता था, जिसे कि महापाषाण स्मारक कहा गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव द्वारा उगाई गई प्रथम फसल जौ थी, परंतु खाद्य फसल के रूप में मानव ने सर्वप्रथम गेहूं का प्रयोग किया। जौ का प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया गया था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड्डी से निर्मित आभूषण महदहा, जो कि प्रतापगढ़ में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें से मृग श्रृंग यानी कि हिरण के सिंग से बने छल्ले तथा हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? यह विभाजन किया था जर्गेनस थॉम्सन ने 1820 ईस्वी में। यह ईस्वी भी आप याद रखिएगा। 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉम्सन ने कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है, वहाँ की एक संग्रहालय में रखे वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रथम प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। यहाँ से कृषि तथा पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि स्थायी जीवन का प्रमाण है। स्थायी जीवन का प्रमाण का मतलब हुआ कृषि की शुरुआत। कृषि वहीं होगी जहाँ स्थायी जीवन होगा। कृषि का प्रथम प्रमाण मिला है मेहरगढ़, इसलिए प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण भी मेहरगढ़ ही होगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ लें और याद रखें। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? गैरिक मृदभांड का काल माना जाता है 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक के काल को। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ, इसलिए नवपाषाण काल के तुरंत बाद ताम्रपाषाण काल प्रारंभ हुआ और उसके बाद फिर कांस्य युग, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। प्रकाश, दायमाबाद, इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? ये सब जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। ताम्राश्म काल में यानी कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लेखैया से, जो कि विंध्य क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? यह भी कश्मीर के बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कश्मीर के बुर्जहोम से गर्तावास यानी कि अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे घर बनाकर रहना और मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान। निम्न में से किस एक पुरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वैसा स्थल पूछा जा रहा है जहाँ से पाषाण संस्कृति के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साथ ही हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यह स्थान है मेहरगढ़। कालीबंगा, आमरी, कोटदीजी ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, जबकि मेहरगढ़ हड़प्पा के साथ साथ पाषाण काल का भी प्रमुख स्थल है। इसे दोस्तों मिलान करना है, ये इसमें मिलाया हुआ है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान और प्रभास संस्कृति गुजरात। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन है? पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है बिहार का चिरांद, जो कि सारण जिले में स्थित है। बिहार राज्य के सारण जिले के चिरांद से हड्डियों के औजार
के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि नवपाषाण काल के हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। राख कटीला किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? राख कटीला प्राप्त हुआ है संगनकल्लू से, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक के संगनकल्लू से राख के ढेर के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग यानी कि ताम्र और पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। यह नवपाषाण काल के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कि तांबा धातु और साथ ही साथ पाषाण दोनों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ का एक और महत्वपूर्ण स्थल महदाहा है, जहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, पशुपालन का प्रथम प्रमाण मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है। पशुपालन के प्रमाण में मध्य प्रदेश का आदमगढ़ तथा राजस्थान का बागौर प्रमुख है, जो कि मध्यपाषाण काल के हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में शामिल हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो PDF है उसे मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूंगा। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक आप ज़रूर दें। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और क्या यह सीरीज़ मैं इसी तरह आगे चलाऊं, इसके संबंध में आप अपना सुझाव ज़रूर दें। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।